नमस्ते भाई और बहनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। बीते कई वर्षों से यानी कि ये कोरोना महामारी का लॉकडाउन जब से लग गया तब से वासुदेव सांदीपनी आश्रम के आचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती हम सबको विष्णु सहस्त्र नाम शुद्ध सरल अमृतमय वाणी में सुना रहे थे और आगे भी सुनाते रहेंगे। वो जब 13 साल के थे उस विद्यार्थी दशा में गुरुकुल में हिमालय में अपने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए गए थे। अपनी जिंदगी के 30 साल उन्होंने उधर बिताए और उनके गुरुदेव ने जब उनको कहा कि अब आप अपने गांव को जाइए और वहां महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना करें और धर्म की सेवा करें, उस हिसाब से उनके श्रीमद् भागवत सप्ताह, शिव महापुराण, श्री राम कथा ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन जब से कोरोना महामारी का लॉकडाउन लग गया तो सभी धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम बंद हो गए थे। स्वामी वासुदेव हमारे गुरु है, हम उनके पास पहुंचे कि आपके हजारों साधक है, उन तक आपकी अमृतमय वाणी जाना चाहिए। आप हमें वो प्रवचन का ऑडियो कंटिन्यू आपके आश्रम से प्रतिदिन भेजिए, हम उसे अपने वाचकों तक, दर्शकों तक सुनाएंगे। ऐसा क्रम बीते 484 दिन से चलते आ रहा है। आपको भी है, ज्ञान है। अब विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ देखिए, 1000 पेज का नियर अबाउट, मुझे तो सही ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत भाषा में अपन पढ़ भी नहीं सकते। जब अपन हिंदू है तो उस ग्रंथ का ज्ञान सब पीढ़ी तक जाना चाहिए। जो भी अपने पीछे से जो पीढ़ी आ रही उन तक वो ज्ञान पहुंचना चाहिए। इसलिए स्वामी जी अपने को विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान सुना रहे हैं। अभी नई नई टेक्निक आ रही, हम भी वो टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 4-5 दिन से ऑडियो तो नहीं, वीडियो के माध्यम से हम प्रसारण कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी उसका ग्रहण करें और अपने ये हिंदू धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं है, परंपरा है, उसे आगे बढ़ने में सहकार्य करें। इस वीडियो को शेयर करें। इसी अभिलाषी के साथ हरिओम। अब सुनिए स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। प्रवचन क्रमांक 486। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 486, श्लोक क्रमांक 63 और नाम क्रमांक 471। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि
सुबोधानंद रूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् स्वापनः स्ववश व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सर वत्सल वत्से रत्नगर्भ धनेश्वरः ॐ वत्सलाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी ने पिछले नाम में भगवान को वत्सर कहा था। वत्सर भगवान का एक स्वरूप है संवत्सर। वत्सर रूपी परमात्मा पर जो साधक प्रेम करता है ना, भगवान उनके लिए वात्सल्य प्रदान करते हैं, उसके लिए वात्सल्य स्वरूप धारण करते हैं। यही अब वत्सल नाम से पितामह कहते हैं। वत्सल का अर्थ है भक्तों के परम स्नेही। भाष्यकार लिखते हैं भक्त स्नेहित्वात् वत्सलः। भक्तों के स्नेही होने के कारण भगवान वत्सल है। देखो, हमारे इस जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। हर क्षण परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। यह मनुष्य जन्म सिर्फ भगवान ने हमें किस लिए दिया? केवल जागने के लिए दिया है। इसलिए उपर्युक्त वत्सर नाम हमारे लिए बड़ा ही मूल्यवान है। वत्सर नाम बड़ा ही मूल्य रखता है, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भाग्यवान मनुष्य इस संसार से त्रस्त होकर इस जगत के मालिक वत्सर परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर दिन रात उसके चिंतन में डूब जाता है ना, अपने जीवन का एक क्षण भी परमात्मा के नामस्मरण के बिना निरर्थक न जाए, इसकी जो दक्षता लेता है, भगवान भी उसकी दक्षता लेते हैं। भगवान का चिंतन करने के अनेक प्रकार हैं। गीता जी में भगवान के चिंतन करने के अनेक प्रकार बताए हैं। कोई तो महाराज ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञान योगी जो साधक है, मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हैं। कौन? ज्ञान योगी। और दूसरे कई साधक हैं, अपने को पृथक मानकर और संसार मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप मानकर मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं।
भगवान के भजन करने के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार है भगवान के भजन करने। कोई ध्यान करता है, कोई उपासना करता है, कोई संकीर्तन करता रहता है, कोई पूजा करता रहता है, कोई तीर्थ यात्रा करता रहता है। अनेक प्रकार है भगवान के। और कुछ भक्त लोग तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कुछ तो दृढ़ निश्चय वाले ऐसे भक्त होते हैं, भगवान कहते कि वे सतत मेरा भजन करते रहते हैं, मेरे गुणों का कीर्तन करते रहते हैं और सदा सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं और मुझको भक्ति से नमस्कार करते हुए सदा नित्य युक्त हुए अनन्य भाव से मेरी उपासना करते रहते हैं। अनन्य भाव से जिसको जो अच्छा लगता है उसे वह मार्ग अपना कर परमात्मा में तल्लीन हो जाना चाहिए, जिसको जो भी अच्छा मार्ग लगता हो। और आप भगवान के भक्ति के मार्ग पर डटे रहोगे तो भगवान भी वत्सल बन करके आपके पास आएंगे। भगवान कहते कि भक्त तू 1 कदम चले, मैं 10 कदम चलूंगा। तो प्रारंभ तो कर, तो मेरे पास आने के लिए प्रयत्न तो कर। तू उधर से आ जा, मैं इधर से आ जाऊं, लेकिन प्रारंभ तुझे करना होगा। अरे भगवान तो प्रेम के सागर है। संसार में जितना सारा प्रेम दिखाई देता है ना, वो तो परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। आसक्ति रूपी प्रेम, वासना रूपी प्रेम, कामना रूपी प्रेम, ममता रूपी प्रेम, इनमें जो प्रेम की यत्किंचित झलक दिखाई देती है ना, वो कहां से आता है? उस परमात्मा से ही आता है। इन सब का स्रोत परमात्मा है। और भगवान तो निष्काम प्रेम के सागर है। हमारे भीतर तो कुछ ना कुछ कामना है, लेकिन भगवान निष्काम प्रेम करते हैं। और भगवान को यदि कहीं निष्काम प्रेम दिखाई देता है ना, तो वे तो उन पर उमड़ पड़ते हैं महाराज। बस ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, अहो वासरु देख लिया ची साठी, धेनु खडबडोनी मोहे उठी, मग तना मुखाची भेटी काय पाना नये। जैसे गाय अपने वत्स पर टूट पड़ती है और उन पर चिपका हुआ खून आदि अपनी जीवा से चाटकर उसे निर्बल बना देती है, फिर जब बछड़ा थन को मुंह लगाता है ना, तब क्या वह उससे दूध चुराती है? बस भगवान भी अपने भक्त के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं, चैत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। एक बार भगवान के हो जाओ, फिर भगवान आपको तो महाराज अपना लेते हैं, दौड़ करके आते हैं आपके पास। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के, किसी भी भक्त के भीतर निष्काम प्रेम का जब अभ्युदय होता है ना, तो भगवान उसका पिछला किया हुआ जो कुछ कोई कर्म है, उसको नहीं देखते वे, और वे उसको अपना वात्सल्य प्रदान करते हैं। ऐसे पुराणों में, संतों के वाणी में अनेक इतिहास है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही, पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन ते ही भावन काओ। भगवान पिछला नहीं देखते हैं,
पीछे सुदुराचार है, कितना ही दुराचारी हो, बस निष्काम प्रेम यदि आपके भीतर प्रकट हो जाए, भगवान तो यही चाहते हैं ना। निष्काम प्रेम तो परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। इसलिए भगवान से यही कहो कि हे प्रभु, अहेतु की भक्ति, बस निष्काम प्रेम, कुछ नहीं चाहिए। न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा। इतना ही भगवान से मांगो। निष्काम प्रेम प्रकट होते ही भगवान वत्सल बन करके आ जाता है महाराज। आप किसी भी भाव से भगवान का भजन करो, भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। ध्यान रखना, दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन भगवान नहीं। जो धोखा नहीं देता है ना, वो भगवान। आप भगवान से थोड़ा भी प्रेम करोगे ना, तो भगवान आपको उसका फल देंगे ही देंगे। वे सर्वज्ञ है महाराज, वे सर्वेश्वर है, वह सर्वांतर्यामी है। हमारे भीतर किस प्रकार की भावना उठती है उसको भी वे जानते हैं। निर्मल भाव होना चाहिए, कपट नहीं। कपट तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी बनकर के भगवान के दरबार में मत जाओ, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और वात्सल्य भाव का जन्म अपनों पर ही होता है, ध्यान रखना। वात्सल्य भाव का जन्म अपनों पर ही होता है। जिस मां का बालक पैदा होता है ना, उसी में वात्सल्य भाव प्रकट होता है। फिर वह मनुष्य में हो, पशु में हो, पक्षियों में हो, जलचर में हो, थलचर में हो, नभचर में हो, बालक पैदा हो ना, तो उसके साथ वात्सल्य भाव भी प्रकट हो जाता है। वात्सल्य यह अंतःकरण का बहुमूल्य अलंकार है और यह सबके अंतःकरण में है, किंतु उसे प्रकट करने वाला कोई चाहिए। उसके लिए तो हमें वत्स बनना है, वत्स। जैसे मां अपने बालक के लिए पुत्र वत्सला है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल है। गुरु अपने शिष्य के लिए शिष्य वत्सल होते हैं, साधु संत दीन वत्सल होते हैं। भागवत नारद जी महाराज कहते हैं, नारद जी ने बहुत सुंदर बात की। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वओचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। वे महात्मा जब वहां से जाने लगे, तो उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। साधु तो दीनवत्सल होते हैं। साधु संतों के अंतःकरण में अकारण ही समाज के प्रति वात्सल्य निर्माण होता है। अकारण उनके भीतर यदि वात्सल्य निर्माण न होता तो ज्ञानेश्वरी कैसे प्रकट होती, श्रीमद् भगवद गीता कैसी प्रकट होती, तुकाराम गाथा कैसी प्रकट होती, दास बोध कैसे प्रकट होता। संत भी तो अकारण करुणा वरुणालय होते हैं। अरे भाई, आज अपने भारत देश में देखो, बहुत बड़े बड़े अन्न सत्र चल रहे हैं, औषध सत्र चल रहे हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, सत्कर्म चल रहे हैं। ये कौन चला रहा है? ये तो संत महात्मा चला रहे हैं। जिसके पास पैसा है, वो पैसा
अन्न सत्र में लगा रहे हैं, कोई औषध दान दे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट है महाराज, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। जब कभी आपत्ति आती है ना देश पर, किसी एक भाग पर, तो ये लोग प्रकट हो जाते हैं और उनके भीतर की जो दीन वत्सलता है वो प्रकट हो जाती है। वो अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, औषध दान करते हैं। महात्मा रूपी जो अंतःकरण वो प्रकट हो जाता है महाराज। और दीन वत्सल महात्मा लोग न होते ना इस भारत देश में, तो ऐसे बड़े बड़े सत्कर्म न चलते हैं। भगवान के अनेक रूप हैं, वे आज भी समय समय पर किसी के भी रूप में आकर दीन दुर्बलों को उनके लिए वत्सल बन करके सेवा करते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े उदार लोग हैं। घर के बाहर अकिंचन बन करके जब आप निकलते हो ना, तो ऐसे लोगों का आपको अनुभव आने लगता है। हमारे गुरुदेव जब घर से निकले, स्वातंत्र संग्राम के समय मेरे गुरुदेव जो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, जब वे बाल कृष्ण मेनन थे, सन्यासी नहीं थे उस समय, स्वातंत्र संग्रामी थे महाराज। अंग्रेजों के पुलिसों ने उनको पकड़ा और मरा हुआ समझकर सड़क पर उनको फेंक दिया था। तब एक नर्स देवदूत बनकर के आई और उसने उनको अपना बालक समझकर जीवदान दिया। उस माता के कारण आज इतना बड़ा चिन्मय मिशन रूप वट वृक्ष खड़ा हुआ और उसकी एक टहनी मैं भी हूं। और उस वट वृक्ष के नीचे आज हजारों लाखों लोग विश्राम पा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की साधना कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव को वो नर्स बनकर के न बचाता ना, तो आज ये कहां हमें सौभाग्य मिलता। कौन कहता है कि भगवान आज नहीं है? अरे वो वत्सल रूप में सदैव मौजूद है और प्रसंग पर वो प्रकट हो जाता है। बस उसको देखने की दृष्टि चाहिए महाराज। हमारे गुरुदेव स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज का प्रत्येक शब्द वात्सल्य से भरा रहता था। उनके जब अपने भक्तों को पत्र मिलते थे ना, तो उन पत्रों में इतनी करुणा होती थी, इतना सारा लिखते थे पत्र में। उनको प्रवचन देना है, रात को 12-12 बजे तक जागते थे, पत्र लिखते रहते, सब बातें उसमें बता देते थे। पढ़ने वाले कभी कभी बोर हो जाते थे, लेकिन उनकी करुणा, उनका वात्सल्य इतना था, इतना अगाध था कि जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे। अब तो महाराज वैसा पत्र पढ़ने के लिए मिलता भी नहीं है। क्या वह अद्भुत पत्र थे, पढ़ते पढ़ते मन प्रसन्न हो जाता था। कभी कभी डर भी लगता था, क्योंकि उन पत्र में सब लिखा रहता था। लेकिन गुरु डांट देना तो उसका आनंद भी कुछ वो मीठा भय होता है। गुरु जब डांटे न कभी तो उसका मीठा भय होता है। भय तो होता है लेकिन मीठा होता है। हमारे गुरुजी कहते थे मीठा दर्द होता है, लेकिन दर्द भी कोई मीठा होता, लेकिन होता है गुरु के वाणी में। गुरु की वाणी सुनो ना तो मीठा भय थोड़ा। तुका म्हणे वत्स धेनु वेचे चित्ती,
कैसे मज येती सांभाळित। गुरु तो शिष्य वत्सल होते हैं, और मैंने तो बहुत अनुभव लिया है। मुझको मेरे गुरु ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई। उनके पास आप जाते हो ना, तो बुद्धिमान बनकर के मत बैठो। गुरु के पास जब जाते हो ना, तो निरागस बालक के जैसे बैठो, तो गुरु अपना पूरा ज्ञान आपको दे देते हैं। हमको तो हमारे गुरु ने बहुत सुंदर उपदेश दिए, और उन्हीं उपदेशों के बल पर आज हम आनंद ले रहे हैं। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वात्सल्य जब मिले ना महाराज, तो सही में शिष्य का इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। वत्सल परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें गुरुवत्स और देववत्स बनने की शक्ति प्रदान करें। गुरु हमारे सामने मौजूद ना भी हो, तो भी वत्स बनकर के उनके सामने रहो ना, तो इतना आनंद आता है। वो किसी ना किसी रूप में आकर के स्वप्न में आते हैं और आपको अच्छा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। इसका भी यदा कदा अनुभव हम लेते हैं। जब कभी बहुत परेशान होते हैं ना, मैंने अनुभव लिया, तो हमारे गुरुदेव आकर के हमें बताते कि बेटा ऐसा नहीं वैसा। इसलिए परमात्मा से इतना ही प्रार्थना करो, बड़ा बनने की कोशिश मत करो। इतनी प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें आप सदैव गुरुवत्स और परमात्मवत्स, देववत्स, इष्टवत्स, इतना ही आप हमें वरदान दे कि हम आजीवन वत्स बन करके रहें। तो वह गुरु तत्व, वह देव तत्व, परमात्मा तत्व अपने भीतर आकर अपने आप बैठ जाता है। तभी तो ब्रह्मैवाहमस्मि इस प्रकार का अनुभव होगा। परमात्मा को अपने भीतर बैठाना हो तो अहंकार को समाप्त करना ही होगा। गुरु को अपने भीतर बैठाना हो तो अहंकार को समाप्त करना ही होगा। और जिनका अहंकार समाप्त हो गया, यह अहंकार तो जन्म और मौत की जड़ है। यह अहंकार ही तो अज्ञान की जड़ है। इसलिए अहंकार नष्ट हो जाए तो आप तो परब्रह्म परमात्मा हो ही है हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार को ब्रह्म बना दो, गुरु कृपा हो जाए। इसलिए वत्स बन जाइए। वत्स बनिए तो वत्सल परमात्मा दौड़ करके आता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।